एक दफा का जिक्र है, एक बहुत बड़े मुल्क पर एक बादशाह की हुकूमत थी। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत लालची था और सोने की बनी हुई चीजों को बहुत पसंद करता था और हर वक्त इस फिक्र में रहता कि उसके पास सोने की बनी हुई बहुत सी चीजें हों। अपने इस शौक में वो अपनी रियाया को भी भूल गया था और अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए वो कोई काम नहीं करता था। इसलिए उसके मुल्क के लोग बहुत गरीब थे और उससे बहुत तंग थे। बादशाह का वजीर आजम अक्लमंद था। वो बादशाह को कहता, आलीजा, हमें अपने मुल्क के गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो बहुत बुरी हालत में हैं। बादशाह जवाब देता, वजीर आजम, तुम्हें इन गरीबों का इतना ख्याल क्यों है? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी दौलत इन भूखे नंगे लोगों में लुटा दें और खुद फकीर हो जाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपने महल के कमरे में चला जाता और अपने पास जमा किए हुए सोने के सिक्के दोबारा गिनने लगता। वो जितने ज्यादा सोने के सिक्के गिनता, उसे उतना ही मजा आता। बादशाह की एक बहुत प्यारी बेटी थी जिसका नाम वानिया था। शहजादी वानिया बहुत खूबसूरत थी। उसे फूल बहुत पसंद थे और जब भी मौका मिलता वो बाग में जाकर फूल जमा करती और अपने पालतू जानवरों के साथ खेलती। जब भी शहजादी की सालगिरह होती तो बादशाह उसे सोने के बने हुए तोहफे देता जो उसे बिल्कुल भी खुश नहीं करते थे। एक दिन जब उसका वजीर उसे गरीबों की मदद करने को कह रहा था तो बादशाह गुस्से में आकर बोला, तुमको मालूम नहीं है कि मैं दुनिया का अमीर तरीन बादशाह बनना चाहता हूँ और तुम हो कि मेरी दौलत कम करने का सोचते रहते हो? बादशाह ने वजीर से कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। वजीर ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक सोच है, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। बादशाह गुस्से में आ गया। उसने कहा, गुस्ताख, खामोश हो जाओ, मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। उसी वक्त वहां से एक परी भी गुजर रही थी। उसने जब बादशाह की ये बातें सुनी तो उसने लालची बादशाह को सबक सिखाने का फैसला किया। परी बादशाह के सामने आई और कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुनी है और उसे पूरा करना चाहती हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने कहा, कल सुबह तुम जब किसी भी चीज को हाथ लगाओगे तो वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे रात को नींद भी नहीं आ रही थी कि जल्दी से सुबह हो और उसकी ख्वाहिश पूरी हो। उसने अपने आप से कहा, मैं सबसे अमीर बादशाह बन जाऊंगा। कल जब लोग मेरी दौलत की मिसालें देंगे तो कितना अच्छा लगेगा जब मेरे पास हर चीज सोने की हो जाएगी। सुबह बादशाह बहुत जल्द नींद से बेदार हो गया। उसने जैसे ही अपने कंबल को हाथ लगाया तो कंबल सोने का हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अब उसने कुर्सी को हाथ लगाया तो कुर्सी भी सोने की हो गई। जग को छुआ तो वो भी सोने का हो गया। मोमबत्ती के स्टैंड को हाथ लगाया तो वो भी सोने का हो गया। अपने पलंग को हाथ लगाया तो वो भी सोने का हो गया। अपने कमरे की सारी चीजों को सोने का करने के बाद बादशाह अपने महल के बाग में गया। वहां उसने फूलों को हाथ लगाया तो वो भी सोने के हो गए। शहजादी वानिया के पालतू जानवर जिसमें हिरन और खरगोश को हाथ लगाया तो वो भी सोने के हो गए। हर चीज को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। जब वो नाश्ता करने मेज पर बैठा ताकि नाश्ता कर सके, मेज पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ते में दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बादशाह ने खाने को हाथ लगाया। उसने सेब को उठाना चाहा तो वो सोने का बन गया। वो जिस भी चीज, मसलन डबल रोटी, दूध का गिलास, मक्खन, जाम, ट्रे, टोकरी, किसी भी चीज को हाथ लगाता वो चीज सोने की बन जाती। वो नाश्ता नहीं कर सका। सुबह जब शहजादी वानिया अपने महल के बाग में फूल तोड़ने के लिए गई तो उसने वहां का एक निहायत ही अजीब मंजर देखा। वो हैरान हो गई कि सारे बाग और उसके सारे पालतू जानवर सोने के बने हुए नजर आ रहे थे। वो बहुत उदास हो गई। उसने कहा, सब फूलों की खुशबू खो गई है,
मेरे पालतू जानवर भी हरकत नहीं कर रहे हैं। ये इन सबको क्या हो गया? शहजादी वानिया ये देखकर बहुत रोई और रोते हुए अपने बाप के पास गई और सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, शहजादी तुम मत रो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ और तुम सबसे अमीर शहजादी हो। ये सुनकर शहजादी वानिया खुश होने की बजाय और ज्यादा रोने लगी। बादशाह ने अपनी शहजादी को चुप कराने के लिए जैसे ही उसे थपकी दी तो बादशाह का हाथ लगते ही शहजादी वानिया भी सोने की हो गई। एक जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्मा बन गई थी। ये देखकर बादशाह बहुत परेशान हो गया। उसने तमाम हकीमों को अपने दरबार में बुलाया ताकि वो शहजादी का इलाज कर सकें, मगर शहजादी को तो कोई बीमारी ही नहीं थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। तमाम हकीमों ने बहुत कोशिश की कि शहजादी को वापस असली हालत में ला सकें, मगर वो नाकाम रहे। अब तो बादशाह गमगीन हो गया। उसकी जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्मा थी और वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। बादशाह ने अपनी उदासी को दूर करने के लिए शहर का दौरा किया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था और गरीब से गरीब इंसान भी खाना खा रहा था, मगर बादशाह सुबह से भूखा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और जब उसने लोगों को खाता हुआ देखा तो उसे और भी ज्यादा भूख लगी, लेकिन वो खाने को छूते हुए डर रहा था। उसे डर था कि जैसे ही उसने खाने की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो सोने की हो जाएगी। बादशाह ने यह भी देखा कि महल से बाहर बहुत से बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। ये देखकर वो उदास हो गया। उसको अपनी बेटी याद आई क्योंकि वो अब खेल नहीं सकती थी। बादशाह उस लम्हे को कोस रहा था कि जब उसने ये ख्वाहिश की थी कि उसके हाथ लगाने से हर चीज सोने की हो जाएगी। उसने कहा, काश मैं ये ख्वाहिश ना करता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शहजादी भी ठीक होती और मैं भी पहले की तरह सुकून और आराम से होता। इस तरह पछताता हुआ वो महल वापस आ गया। अचानक उसके सामने वही परी आ गई। परी ने बादशाह से पूछा, ऐ बादशाह, तुम उदास क्यों हो? क्या अब तुम सबसे बड़े और सबसे ज्यादा अमीर बादशाह नहीं हो? बादशाह ने कहा, अच्छी परी, अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ, लेकिन इतना सोना भी मुझे खुश नहीं कर सकता। अच्छी परी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। ये सुनकर परी जान गई कि अब बादशाह कभी लालच नहीं करेगा। बादशाह ने परी से कहा कि खुदा के लिए मेरी बेटी को दोबारा से ठीक कर दो। परी ने बादशाह को पानी से भरा हुआ एक जग दिया और उसे कहा, इस जग का पानी हर उस चीज पर डाल दो जिसको तुमने हाथ लगाया है। बादशाह जग लेकर पहले बाग की तरफ भागा। जब उसने फूलों पर जग का पानी छिड़का तो वो पहले की तरह तरोताजा और खुशबूदार हो गए। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब उसने शहजादी के पालतू जानवरों पर पानी डाला तो वो भी दौड़ने भागने लगे। फिर वो शहजादी की तरफ भागा और शहजादी पर पानी छिड़का तो शहजादी वानिया दोबारा जीती जागती इंसान बन गई। अब तो बादशाह खुशी से दीवाना हो गया। उस दिन के बाद बादशाह ने लालच से तौबा की और अपने मुल्क की रियाया के लिए फलाही काम करना शुरू किए। उसने गरीबों की मदद की और उनके लिए अच्छे अच्छे मंसूबे तैयार किए। उसे एहसास हो गया था कि सोना और दौलत ही इंसान को खुशी नहीं दे सकती, सिर्फ नेकी और अच्छे काम इंसान को सच्ची खुशी दे सकते हैं। अब वो गरीबों का हमदर्द और एक निहायत ही नेक बादशाह बन गया था। इसलिए अब उसके मुल्क के लोग उसको बहुत पसंद करने लगे थे और वो खुशी खुशी शहजादी वानिया के साथ अपने मुल्क पर हुकूमत करने लगा।